हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्वर और स्वरों के भेद के बारे में हमने जाना था। इस क्लास में हम व्यंजन यानी कि अंग्रेजी में जिसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण सही नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन जिसमें हमारे ड़ा और अड़ा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड़ा और अड़ा के बारे में हमने पिछली क्लास में जाना था। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण में पहला किस आधार पर है? प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद पढ़ते हैं, जिसमें पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिनके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग, दो अलग अलग अंग जैसे दोनों ओष्ठ, नीचे के ओष्ठ और ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दांत आदि एक दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हो, वायु उनके स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। क वर्ग। क वर्ग में कंठ, कंठ मतलब कंठ से निकले हुए, है ना, कंठ से निकले हुए वर्ण आपके क वर्ग में आते हैं। च वर्ग। च वर्ग क्या है? तालव्य। तालव्य मतलब जो तालू से आते हैं। तालु क्या होता है? मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग आपका क्या होता है? आपका होता है तालु। फिर ट वर्ग। ट वर्ग क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब मूर्धा से जो आते हैं। मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग क्या है? आपका मूर्धा। फिर त वर्ग। त वर्ग क्या है? दंत। दंत मतलब दांत। जो दांत और जीभ के स्पर्श से जो निकलते हैं वर्ण वे आपके त वर्ग में आते हैं। प वर्ग जो आपके ओष्ठ है ना, प प जब आप प बोल रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि आपके दोनों ओष्ठ स्पर्श कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ओष्ठय या ओष्ठ या ऊंट, है ना। तो प वर्ग आपके किस में आते हैं? ओष्ठय में। तो ये क्या है? ये है आपके स्पर्श व्यंजन। अब बात करते हैं संघर्षी व्यंजन की। तो संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में मुख के दो अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है, तो वायु घर्षण करके निकलती है। उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, ग, ज, फ, श, श और स। तो ये कौन से हैं? ये सारे हमारे संघर्षी व्यंजन में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति हो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जैसे च, छ, ज और झ। फिर पढ़ते हैं नासिक के व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, ओष्ठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिका या नाक के मार्ग से बाहर आती है, जैसे ड, न, म, इया और र। फिर पढ़ते हैं पार्श्विक व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य दो अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद होता है, जैसे ल। अब हम पढ़ते हैं लुंठित व्यंजन। जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, वे क्या है? वे है आपके लुंठित व्यंजन। जैसे र, र। उत्क्षिप्त व्यंजन। जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड और ढ। ड और ढ ये क्या है? ये हमारे स्पर्श व्यंजन में भी आते हैं। इन्हीं से क्या बनता है? इन्हीं से हमारे द्विगुण व्यंजन बनते हैं। फिर पढ़ते हैं ऊर्ध्व स्वर के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच का है, जैसे य और व। ठीक है,
तो जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर और व्यंजन के बीच होता है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ऊर्ध्व स्वर। नेक्स्ट है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो पहला है स्वर यंत्रमुखी। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रमुख से होता है उनको हम स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं, जैसे ह और स। दूसरा है जीनामूलीय, जिनका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है, जैसे क, ख, ग। तीसरा है हमारा कंठ्य। कंठ और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हमारे कंठ्य व्यंजन में आते हैं, जैसे क वर्ग। चौथा है हमारा तालव्य। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हमारे तालव्य व्यंजन में आते हैं, जैसे च वर्ग, य और श। पढ़ते हैं मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है? मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण। अभी हमने पढ़ा था मूर्धा क्या होता है? मूर्धा होता है बेटा मुंह के भीतर की ऊपरी छत का आगे वाला भाग आपका मूर्धा होता है। तो मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण को क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, जैसे ट वर्ग और श। फिर आता है वत्स्र। वत्स्र व्यंजन जिन ध्वनियों का उद्भव जीभ के द्वारा ऊपरी मसूड़े के स्पर्श से हो उसे वत्स्र स्वर वत्स्र व्यंजन कहते हैं, जैसे न, र, ल। फिर आता है दंत्य व्यंजन। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हमारे दंत्य व्यंजन कहलाते हैं, जैसे त वर्ग और स। दंतोष्ठ्य व्यंजन दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाले वर्ण हमारे दंतोष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं, जैसे व, फ। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद में हमारा आखिरी क्या है? ओष्ठ्य। ओष्ठ्य क्या होता है? दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण आपके ओष्ठ्य व्यंजन में आते हैं, जैसे प वर्ग। प, फ, ब, भ, म, ये सब क्या है? ये सब आपके ओष्ठ्य व्यंजन हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। तो पहला क्या है? पहला है हमारा घोष व्यंजन। घोष में क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं, जैसे प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियाँ। जैसे अगर मैं प वर्ग की बात करूं तो प, फ, ब, भ, म। तो बेटा अंतिम 3 कौन सी हो गई? ब, भ और म। ये क्या हैं? ये मेरी घोष एवं सघोष व्यंजन हैं। और इसी के साथ साथ सभी स्वर जो है मेरे वो भी घोष होते हैं। दूसरा क्या है? अघोष। अघोष में क्या आता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है उन्हें अघोष कहते हैं, जैसे प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनि, साथ ही साथ श, श और स भी हमारी अघोष होती हैं। तो प्रथम 2 ध्वनि जैसे क, ख, च, छ, ये क्या है हमारी? ये सारी हमारी अघोष है। अब हम पढ़ते हैं श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। तो पहला क्या है? पहला है हमारा अल्प प्राण। जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है वे अल्पप्राण होते हैं। ऐसी ध्वनियाँ ह रहित होती हैं। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी एवं 5वीं ध्वनियाँ अल्पप्राण होती हैं। दूसरा है हमारा महाप्राण। जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है वे महाप्राण होती हैं। ऐसी ध्वनियाँ ह युक्त होती हैं। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण होती है। चलिए तो अब हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर हम क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में ये हमारी अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण और ये अल्पप्राण। तो पहली, तीसरी और 5वीं प्रत्येक वर्ग की जो भी वर्ण हैं वे हमारे अल्पप्राण हैं, और दूसरे और चौथे जो हमारे वर्ण हैं प्रत्येक वर्ग में वो क्या है? वो हैं हमारे महाप्राण। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। जब 2 अलग अलग व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब भी 2 व्यंजन
जब भी संयुक्त होंगे तो वो अपना मूल रूप बदल लेते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क्ष की बात मैं करूं तो क, श और अ के मिलने पर क्या बनता है? क्ष। त्र की बात करूं तो त, र और अ के मिलने पर त्र बनता है। ज्ञ की बात करूं तो ज, ञ और अ मिलने पर ज्ञ बनता है। और श्र की बात करूं तो श, र और अ मिलने पर श्र बनता है। For more videos, like, share, subscribe our channel. Thank you.